हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो रोस्टर रोस्टर जो हो रहा था उस पर मैं डिटेल डिस्कशन लेकर आपके आई हूँ, जहाँ पे आपने प्रीवियसली देखा होगा जबकि आपका नोटिफिकेशन आया था TR3 के लिए। उस समय क्या चीज़ें थी, कितने पद थे, और अब जो रोस्टर रोस्टर करके जो इतना दिन डाला गया है उसके दरमियान जो भी पद आए हैं, अब जो नया पद आया है आपका, उस पर विश्लेषण करने वाले हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे डिटेल से सब चीज़ों को लिखने और रखने का प्रयास करा है। तो देख लीजिए, पहले जो आपको जो रेड से आप यहाँ पे देख पाओगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ जो मैंने रेड से लिख करके रखा है वो आपको प्रीवियसली है, यानी कि इतने पदों के लिए उस समय आया था जब आप TR3 के लिए अप्लाई कर रहे थे, तब इतने इतने पदों के लिए आया था। और ये रोस्टर 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 करके आपके पद यहाँ पे घटा दिए गए हैं। और आइए देख लीजिए, कोटि बार भी आप देख पाओगे कि किसका कितना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना चाहूंगी। यहाँ पे देख लो, 28,026 पद यहाँ पे 1 to 5 के लिए थे, ठीक है। जो कि करेंटली कितने पद बचे हुए हैं, 25,505, यानी कि 25,505 पदों पे ही आपके जो है रिजल्ट आएंगे। जैसे कि आपने हेडमास्टर वाले में भी देखा होगा, सॉरी हेड टीचर वाले में था कि 40,000 कुछ पद थे, जिसमें से कि 37,000 रोस्टर के उपरांत ये आपको पद आया। तो जैसा कि हमने बताया था कि रोस्टर का जो भी नाम बहाना जो भी कहे, इसमें आपको कहीं से भी बैकलॉग सीटें या फिर कहीं सीटें जुड़ने नहीं वाली। देखो, जो आपके पास कुछ आया तो नहीं, उसमें से चला गया है, ये चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है। और जैसे कि हेड टीचर में भी हुआ था, और वही चीज़ आपको 1 to 5 में और 6 to 8 में भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो पद थे वो घट गए हैं। और जो निम्न कोटिवार अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे भी थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ कि देखिए, सामान्य वाले में हमने ज़्यादा डिस्कशन करा है कि सामान्य वाला का जो पद आप यहाँ पे देख रहे हो कि 7,440 जो कि अब है, पहले ये कितना था, 5,461। तो यहाँ पे आपको कहीं बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा कुछ वर्ग में, और कुछ वर्ग में आपको यहाँ पे घटा सहने को मिलेगा। तो जैसे कि अगर हम अनारक्षित की बात करते हैं, तो 7,440 पद करंट में उनको दिया गया, मतलब अभी 7,440 पद के लिए उनका रिजल्ट आएगा, जो कि पहले कितना था, तो 5,461 पद थे, ठीक है। इस पे रिजल्ट आने वाले थे पहले, लेकिन अभी 7,440 पद है। तो अनारक्षित कोटि के जो भी है उनके लिए ये बेनिफिट वाला चीज है, उनके लिए बेनिफिट है। बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए ये इसमें बेनिफिशियल नहीं है। अब यहाँ पे जो बट्टे बट्टे करके आपको जो दिख रहा होगा, जो सेकेंड कॉलम है जो है, वो आपको महिलाओं के लिए, जैसे कि 7,440 पद टोटल है, जिसमें से कि 3,716 पद अनारक्षित महिलाओं के लिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब मैं सेकेंड बात करती हूँ EWS की। तो अब यहाँ जितने भी कोटि आएंगे, जितने भी कोटि, उनमें से सीटें बखूबी यहाँ पे घटाई गई है। यहाँ पे देख लीजिए कि EWS के लिए जो टोटल मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे 2,173 सीटें थी, जो कि अब कितनी बच गई है, 917 सीटें, जिसमें से कि महिलाओं के लिए 454 सीटें हैं। यहाँ पे आप जूम आउट हमने कर दिया, आप डिस्कशन में यहाँ पे देख सकते हो महिलाओं के लिए कितनी है, 454 सीटें महिलाओं के लिए है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम पिछड़ा वर्ग की। पिछड़ा वर्ग में सीटें थी 3,919, जो कि अब कितनी है, 2,357 सीटें हैं। और जिसमें से कि महिलाओं के लिए 501 सीट है। तो आपका जो भी कैटेगरी, आप उसमें बखूबी समझ सकते हो। आप यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देख लो तो 5,440 सीटें पहले थी, अब कितनी रह गई है, 3,047 सीटें रह गई है। बात करते हैं अनुसूचित जाति की। पहले सीटें थी 4,345, जो कि अब है 4,591। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो अनुसूचित जाति है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको EWS में देखने को मिल रहा है, पिछड़ा वर्ग में देखने को मिल रहा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखने को मिल रहा है। अनुसूचित जनजाति जो है उनमें भी उतना डिफरेंस नहीं है जितना कि इन तीनों कैटेगरीज में है। और सबसे बड़ी उछाल जो कि प्लस पॉइंट किसको मिला है, तो अनारक्षित को मिला है। पहले टोटल सीटें कितनी थी, सामान्य जो हमारा सब्जेक्ट हो गया 1 to 5 का, कितनी थी, 21,771 सीटें थी, यहाँ पे आप देख पाओगे। और अब कितनी रह गई है, 19,842। तो सीटें घटी है, कहीं किसी कैटेगरी में प्लस पॉइंट मिला है तो कहीं
नेगेटिव मार्क्स पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा ही मिल चुका है, और जिसमें से कि महिलाओं के लिए 7,403 पद हैं यहाँ पे शामिल। इसके अलावा अगर महिलाओं का ज़्यादा आता है तो वो अनारक्षित कोटि में बखूबी जाएंगी। एक चीज़ और इसमें जो शामिल किया गया है, पिछड़े वर्ग की महिला, आप जैसे कि हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट देखोगे उसमें भी BCL का रिजल्ट आया है, मतलब वो स्पेशल करके आया है, बैकवर्ड कैटेगरीज लेडीज करके, ठीक है। तो 1,188 सीटें उनके लिए अलग से यहाँ पे करी गई है। नेक्स्ट उर्दू की जो चीज़ें हैं वो आप देख लो कि पहले 6,175 सीटों पे यहाँ आने वाला था, जो कि अब कितना रह गया है, 5,595 सीटें यहाँ पे उर्दू के लिए रखी गई है। और बांग्ला के लिए कम है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। और अब हम बात करते हैं 6 to 8 के लिए कि 6 to 8 का क्या माजरा है। तो थोड़ा जूम आउट अच्छी वाली पिक्चर क्वालिटी में आप देख पाओगे 6 to 8। जैसे कि मैं आपको कोलाज बना के अगर दिखाती तो वहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छे नहीं दिखते, इसलिए हमने ये काम करा है कि पहले इसको निकाल करके उस पर रेड पेन से लिख दिया है, ताकि आप क्लियरली समझ पाओ, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो आप बखूबी यहाँ पे ले सकते हो। अगर मैं इस तरफ करती हूँ, आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे टोटल पदें भी दिख रही है, आप लेना चाहें तो इस चीज़ का ले सकते हैं कि कितनी कितनी पदें हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट में गणित, सबसे फर्स्ट तो हमारा टोटल रहेगा। तो टोटल जैसे कि आपका 19,645 सीटें के लिए था 6 to 8 का, जो कि कितना रह गया है, 18,973, मतलब जो भी है सब में घटा ही है। आइए बात करते हैं अनारक्षित में गणित एवं विज्ञान की। सबसे पहले ऊपर में है, इसीलिए इसी को हमने ज़्यादा वेरीफाई किया है। तो 1,439 सीटें पहले थी, ठीक है, शुरू में 1,439 सीटें अनारक्षित को मिल रही थी, जो कि अब कितनी मिल रही है, तो आप देख पाओगे 2,207 सीटें अब मिल रही है। मतलब कि उछाल इसमें हुआ है, इसको प्लस पॉइंट मिला है, बाकी जितनी भी कैटेगरीज है सबको नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं। जैसे कि आप देख लो ना, EWS का देख लो, EWS के पहले 556 थे, जो कि अब कितने हो गए हैं, 479 हो गया है, ठीक है, 479 हो गया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की, जो कि 599 सॉरी, पिछड़ा वर्ग जो आपका था 1,015 था इसमें, जो कि अब कितना रह गया, 599 रह गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे टोटल सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, आप बखूबी समझ पाओगे कि क्या कुछ कैसे। और इधर आइए आपको मैं बता देती हूँ सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि बढ़ा के इसमें है सोशल साइंस में, आप देख लो ना, सोशल साइंस में 3,710 वैकेंसीज थी शुरू में, जो कि अब कितनी है, 3,789। तो थोड़ा सा इसमें आपको उछाल हुआ है, थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिला है। बाकी अगर आप मैथ साइंस की बात करो तो इसमें तो घटा ही है, 5,665 पहले थे, जो कि अब है 5,623। नेक्स्ट है आपका ये सब्जेक्ट है हिंदी, और हिंदी में आपका 2,813 है अब, जो कि पहले था 2,865। फिर आपका सब्जेक्ट है इधर अंग्रेजी, अंग्रेजी का ये आप देख पा रहे हो, अंग्रेजी में 3,494 पद के लिए अब आएंगे, जो कि पहले था 3,586, मतलब 100 का कहीं ना कहीं घटा है। फिर आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, संस्कृत जो कि आपका 1,813 पद के लिए आने वाला था, इसमें उछाल हुआ है 13 पदों का, 26 पद के लिए अब आएंगे। नेक्स्ट है आपका उर्दू, उर्दू में आपके जो पद थे 1,418, जो कि अब है 1,428, यानी कि 10 जो है इसमें से घट गया। तो इस तरह से आपका ये जो रोस्टर रोस्टर करके जो चिल्लाना हो रहा था, उसकी यही हकीकत है कि इसमें सीटें तो नहीं जुड़ी बल्कि घट गई, और इसमें किसी कैटेगरी को फ़ायदा हुआ है तो किसी कैटेगरीज को बहुत ज़ोर से नुकसान हुआ है। जैसे कि कैटेगरीज में घट चुकी है, तो चाहे वो जिस भी रीजन से हुआ हो, जैसे कि आप देख पाओगे अनारक्षित में ऐड हुआ है, उसमें प्लस पॉइंट मिला है, तो EWS में आपको नेगेटिव पॉइंट मिला है। पिछड़ा वर्ग है उसमें नेगेटिव पॉइंट मिला है आपको। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इसमें भी आपको नेगेटिव पॉइंट्स ही मिले हैं। जबकि आप अनुसूचित जाति में देखोगे उसमें आपको प्लस पॉइंट मिला है, ठीक है, और अनारक्षित में आपका प्लस पॉइंट मिला है। इसके साथ ही बने रहिए ताकि सारी अपडेट, सारी जानकारी आपको मिल सके। इसके साथ ही अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।